अच्छा, अजय तिर्की आंदोलन के दौरान जेल कितनी बार गए? जेल यात्रा कितनी बुरी है अजय तिर्की के? देखिए, जेल तो बहुत बार हम लोग गए हैं, लेकिन मुझे सबसे मैं बताना चाहता हूँ कि जब रघुवर दास की सरकार थी तब हम लोगों ने सीएनटीएट के मुद्दा में आंदोलन कर रहे थे। जब संशोधन किया गया था। हाँ, संशोधन करने की बात हो रही थी, संशोधन किया नहीं गया था, संशोधन करने की बात हो रही थी। हाँ, उस हम लोग झारखंड आंदोलन में हम लोगों ने भाग लिया था और भाग में यही रातू रोड में कुछ तोड़फोड़ हुई थी। उस तोड़फोड़ में हमारा नाम आया था और हमारे साथ 4 लोग और थे जो हमारे साथ जेल गए थे और जेल में हम लोगों ने 5 दिन रहा। अजय तिर्की ने इस भवन को तो बनवाया, लेकिन इसका जो है पारदर्शी तरीके से काम नहीं कराया। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ 1967 से केंद्रीय सरना समिति का गठन हुआ है बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा, और आज तक किसी भी अध्यक्ष जितना भी रहे 67 से आज तक किसी ने भी सिरम टोली सरना के लिए कोई भी विकास का काम नहीं किया सरना समाज के लिए। तो जो हमने कर दिया है उसके लेकर के जो लोग समाज के अगुआ बनते हैं, सरना समाज के जो लोग कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। लोग सिर्फ करते कुछ नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया में चाँव करते हैं और जब दूसरा कोई करते हैं तो उसका बुराई करते हैं। सिरम टोली का पुल अब बन करके लगभग तैयार हो चुका है, मानते हैं? एकदम। उसके पक्षधर हमेशा रहे हैं, विकास का पक्षधर अजय तिर्की रहे हैं, नो डाउट। बट अभी भी कुछ जो आदिवासी संगठन है वो इस फिराक में है कि सरकार को झुकाया जाए और इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाली जाए। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री को 4-5 बार हम लोगों ने बैठक करके उसको वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बता चुके हैं कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था। वैकल्पिक व्यवस्था यही है कि जो बगल में जो सुदेश तिर्की का जो प्लॉट है जो खाली है जिसमें आध निर्माण घर बना हुआ है, उस जमीन को एक्वायर करके सिरम टोली सरना स्थल को दे दे। सरना स्थल का जमीन भी बड़ा हो जाएगा और जो थोड़ा सा जो 20 फीट का जो रास्ता है वो अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो उस 20 फीट का रास्ता से बढ़ करके हमें वहाँ पूरी तरीके से आगे पूरा चौड़ा रास्ता भी मिल जाएगा हमें। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं विकास कुमार ग्लोबल मीडिया अपडेट के खास कार्यक्रम जोहार डायरीज के एक नए सफ़र में मैं स्वागत करता हूं आज केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी का। और अजय तिर्की जी को हमारे दर्शकों के डिमांड पर हमने आज इस पॉडकास्ट में बुलाया है। हालांकि अजय तिर्की जी का हमेशा हम लोग जो है खबरें दिखाते हैं और उस पर प्रतिक्रियाएँ आती हैं, तो आज हमारे बीच अजय तिर्की जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जोहार। अजय तिर्की जी का शुरुआत में ही हम पहले परिचय जान लेते हैं कि अजय तिर्की है कौन। देखिए, थोड़ा सा अपना परिचय देने भी सुखघाट होता है, लेकिन आप जब सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब देना भी स्वाभाविक देना ही चाहिए जी। शुरू से हम लोगों ने कहे तो जब से झारखंड अलग हुआ है तब से हम लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए, अपने जल जंगल ज़मीन के लिए, मतलब कहें तो हर चीज़ में हम लोगों ने आगे बढ़कर समाज के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। हमने बहुत दिनों से बंधु तिर्की के साथ भी रहा है, कम से कम 10 से 12 साल उसके साथ भी रहा है और उसका हर सुख दुख में, हर राजनीति में हम लोगों ने समर्थन दिया था उस समय। फिर उसके बाद 2017 में हम लोगों ने केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बने। उससे पहले 16 में हम आदिवासी सेना का जो गठन हुआ था उसमें सबसे पहला प्रदेश अध्यक्ष उसका हम ही थे, आदिवासी सेना का। उसके बाद 1 साल जैसा वहाँ पर हम थे। उसके बाद 17 में केंद्रीय सरना समिति का गठन होता है और हम उसका अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद से भी नियंत्रण हम हैं और समाज के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, समाज क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं जो देखने लायक योग भी है। लेकिन अजय तिर्की का स्ट्रगलिंग लाइफ कैसा रहा, शुरुआती दौर कैसा रहा अजय तिर्की का? देखिए, शुरू से अगर हम बात करें अपने स्कूल से लाइफ का तो माँ बहुत हम लोगों को ध्यान देती थी। पिताजी काम में व्यस्त हैं, नगर निगम में अभी भी कार्यरत है, और माँ शुरू से ही हम लोगों को पढ़ाई के पीछे बहुत ध्यान दिए। मतलब गांव से लेकर शहर से लेकर हर जगह तक पढ़ने के लिए हम लोगों को जहाँ जहाँ हमको लगता है कि अपने कार्यकाल में 6-7 स्कूल भी हम लोग को इधर उधर करके हम लोगों को पढ़ाने का प्रयास किए।
बहुत प्रयास करने के बाद हम लोग पूरे तो नहीं पढ़ाए, लेकिन कुछ हद तक पढ़े, और बहुत हद तक हम लोगों ने उसके बाद झारखंड जैसे अलग हुआ उसके बाद से हम लोगों ने सामाजिक के क्षेत्र में कदम रखा और अभी तक निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा को लेकर के झारखंड में हमेशा सवाल उठता है, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन शिक्षा के लिए कोई नीति नहीं बनती है। कोई भी मैं किसी भी सरकार की बात कर रहा हूँ, जो भी सरकार आती है सिर्फ नीति बनाती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है। शिक्षा के स्तर को क्या लगता है आपको कि और बेहतर बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि अन्य राज्यों में हम देखते हैं कि शिक्षा नीति बहाल की गई है और जो सरकारी स्कूल है उनको डेवलप किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, वहाँ बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं, लेकिन झारखंड में उस तरह की चीज़ें नहीं दिखती हैं। कैसे देखते हैं इसको अजय तिर्की? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सही बात है कि अभी देखा जाए तो झारखंड हमारा अलग होने के बाद अधिकतर सरकार बीजेपी की रही है, और अभी ये दूसरा बार कहें तो हेमंत सोरेन की सरकार फुल बहुमत में आकर के अभी झारखंड को संवारने का काम कर रही है। और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि वर्तमान में जो हमारे सरकार है, गठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री की अगुवाई में जो झारखंड में विकास का काम जो कर रही है, आगे बढ़ रही है, मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा अगले जब टर्म की सरकार थी हेमंत सोरेन की सरकार, तो कुछ आदिवासी बच्चे जो पढ़ लिख के जो टॉपर किए थे उनको विदेश या दूसरे राज्य भेजने का काम किए थे, ताकि जो उसको अच्छा पढ़ाई लिखाई, हाँ बच्चों का मतलब कहे तो मतलब जो पढ़ाई उनको करनी है उस दूसरे राज्य में जा कर के उसको विकास की ओर पढ़ लिख करके अपने राज्य में जब लौटे तो विकास की ओर आगे बढ़े। इसके लिए वो लोगों को डेवलपमेंट के लिए, उनको अच्छी शिक्षा के लिए दूसरे राज्य देश भी भेजने का, विदेश भी भेजने का काम किए थे। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पिछले की सरकार से बेटर ये सरकार काम कर रही है और मुझे पूर्ण आशा विश्वास है कि और भी अच्छा तरीके से ये काम करेगी। विपक्ष हमेशा हमलावर रहता सत्ता पक्ष के ऊपर में। अभी आपने देखा होगा कि टीएसी की बैठक हुई थी और टीएसी की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जहां 50% से ज़्यादा आबादी है आदिवासियों की, वहां पे शराब बेचेंगे। भाजपा हमेशा आरोप लगाती है कि आप नई शिक्षा नीति नहीं लाते हो, आप नई शराब नीति लेके आते हो। वहाँ जहाँ पर आदिवासी जो है बहुल है, वहाँ पर अगर विदेशी शराब बिकेगा तो उससे उनका विकास कैसे होगा, ये आरोप लगता है। कैसे देखते हैं इनको, देखिए इस नीति को लेके? वहाँ पर साफ तौर से टीएससी का बैठक में निर्णय लिया गया कि जो ग्राम सभा जो तय करेगी वहाँ पर शराब नीति लागू होगी। जहाँ ग्राम सभा ही तय कर देगी कि वहाँ आपको शराब की दुकान नहीं खुलेगी, मतलब ग्राम सभा में तय हो गया कि वो नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी, सारा अधिकार तो ग्राम सभा को दे दिया है। अब हमको ये बताए जो ग्राम सभा वहाँ पर जो चला रहे हैं जो लोग, उसको तो एक पावर मिला, वहाँ खुलेगी कि नहीं खुलेगी सारा डिसीजन ग्राम सभा को लेना है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि झारखंड के कोई भी ऐसा गांव हो, चाहे कोई भी ऐसा शहर हो, जो टोला मोहल्ला हो, चाहे कोई भी ऐसा गांव हो जहां शुरू से दारू नहीं बिकता हो, ऐसा मुझे कोई ऐसा गांव बता दे जहां दारू नहीं बिकता हो। तो सभी जगह पे मैं कहना चाहता हूँ जो अनलीगल तरीके से चुलैया महुआ के दारू, चाहे इंग्लिश, चाहे नकली हो चाहे असली हो, हर जगह बिकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब इस तरह की जो नीति आई है तो पहले जो लोग आरोप लगाते हैं, पहले ये आरोप होना चाहिए कि जो गांव घरों में जो पहले से जो दारू बेच रहे हैं उसको बंद किया जाए। अगर बंद करना है तो पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। सिर्फ सरकार की ही नीति पे उंगली उठाना यह गलत है। बहुत सारे रेवेन्यू हैं जो सरकार के रेवेन्यू दारू से ही आते हैं, और जब इस तरह से ग्राम सभा में अगर इस तरह का किया जाएगा, पारित करके अगर कहीं दारू दुकान वहाँ खुलता भी तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ तो दारू पूरी तरह से खराब है, इसको मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, कुछ हद तक खराब है ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन पूरी तरीक़े से कहना ये गलत हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर बिहार के पड़ोसी राज्य में देख लीजिए कि वहाँ पर दारू जरूर बंद है, लेकिन देखिए झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से ना जाने ट्रकों भर भर के नकली दारू आपको बिहार भेजा जाता है। और वहाँ पर जो दारू 1000 रुपये जिस बोतल का दाम है, वहाँ वही नकली दारू 2000 में मिल रहा है।
और उसके बाद जितने बॉर्डर एरिया है आपका बिहार का, सब देखिए, सब झारखंड का अगर बॉर्डर सटा हुआ तो झारखंड में पी के फिर बिहार घुस जा रहे हैं, बंगाल का सटा हुआ बॉर्डर तो बंगाल में पी के फिर बिहार में घुस जा रहे हैं। मतलब कहें तो दारू नीति बंद करके जनता को फायदा नहीं हो रहा है। अगर जनता को फायदा होने वाली कोई बात है उस पर लागू नियम ही बनाए जाए, इसके पक्षधर हैं हम। बिल्कुल। अजय तिर्की ने पढ़ाई लिखाई, अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है? देखिए, हम लोग तो कहें कि माँ हमारे पढ़ाई में बहुत ध्यान दी। संत कुलदीप स्कूल हरमू में, वहाँ से पढ़े थे हम लोग 4 क्लास तक। फिर वहाँ से हम लोग कांके प्रचार स्कूल है, वहाँ फिर पढ़े, वहाँ तो हम लोग 2 साल वहाँ पढ़े। फिर वहाँ से पढ़ने के बाद फिर हम लोग रांची जो बहु बाजार में संत पॉल स्कूल है वहाँ पढ़े हम लोग, वहाँ से मैट्रिक दिए। फिर संत पॉल कॉलेज था, फिर हम लोग वहाँ से पढ़े। मतलब कहें तो मतलब अपने जीवन लाइफ में पढ़ाई के क्षेत्र में मतलब 4-5 जगह हम लोग को स्कूल चेंज करना पड़ा। अजय तिर्की को फुटबॉल बहुत पसंद है। हाँ, फुटबॉल तो खेलते हैं। हमने जब कांके में था उस समय शुरू से ही फुटबॉल वहाँ पर खेलते थे, और खस्सी का टूर्नामेंट होता था। खस्सी का टूर्नामेंट होता था तो हम लोग जीतते थे जब भी खस्सी, तो जाके नदी किनारे पूरे टीम के साथ में मतलब गाना वाना बजा करके हम लोग खस्सी वहीं पर बना के खाते पीते थे। और खस्सी फुटबॉल के साथ साथ मैं क्रिकेट के भी प्रेमी रहा हूँ। अच्छा, दोनों क्रिकेट भी चीज़, खेलते हैं अजय तिर्की? क्रिकेट और फुटबॉल मैं अच्छा। दोनों चीज़ बहुत बेहतर तरीक़े से खेलता हूँ। और आज भी अगर इस तरह कोई ऑर्गेनाइज किया जाए और हमें उसमें सम्मिलित होने का मौका मिले तो मैं इस मौका को कभी नहीं गंवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड में तो सरकार रही भाजपा की शुरू से, जी, स्टार्टिंग समय में भाजपा की सरकार रही। भाजपा ने भी कहा कि आदिवासियों को सरना कोड हम देंगे, उन्होंने भी नहीं दिया। मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी लोग आए यहाँ पर आदिवासियों को जो है सांत्वना दिया गया कि आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कब मिलेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो यहाँ से भेज दिया है केंद्र को। और जबकि ये आरोप सरकार के ऊपर लगता है कि सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही आदिवासियों के ऊपर। सरना कोड का विरोध हो रहा था कि सरना कोड हम लोग जो है जल्द से जल्द सरकार लागू कर दे, है ना। उसी बीच में कांग्रेस जो है विरोध कर रही थी कि सरना कोड लागू नहीं होने देंगे जब तक जो है, माफ़ करिएगा, जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे जब तक आप सरना कोड नहीं देंगे। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ये सत्य है। 2019 में जब सरकार बनी थी इंडिया गठबंधन की, उस समय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे। विधानसभा के पारित करा करके केंद्र को भेजने का किया गया काम सरना धर्म कोड के नाम से, आदिवासी सरना धर्म कोड के नाम से। तो बंगाल से भी किया गया, बंगाल के राज्य से, और उड़ीसा से भी शायद किया गया है। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जब सभी राज्यों से पारित करा के केंद्र को भेज दिया गया है तो आदिवासियों को जो धर्म कोड है वो देने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। मुझे बहुत बढ़िया से याद है कि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो नरेंद्र मोदी जी जब आए थे यहाँ पर प्रचार के लिए, तो आपको बिरसा चौक से राजभवन तक उसका यात्रा था। तो उस यात्रा के दरमियान उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी तो मैं आप लोगों को सरना धर्म कोड दूंगा। और 2019 में भी बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में, लेकिन उस समय भी कोई भी एक भी सुखबुकाहट बीजेपी पार्टी की तरफ से, माननीय केंद्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कभी भी एक बार भी नहीं कहा गया कि आपको अलग से धर्म कोड दिया जाएगा। तो जब भी बात हो सरना धर्म कोड की बात हो तो पूरी तरीक़ा से मैं कहूँगा इसका पूरी तरीके से दोषीवार केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी हुई नरेंद्र मोदी जी हैं, जो खास करके आदिवासी का कभी भी अलग से धर्म कोड नहीं देना चाहती है और कभी देगी भी नहीं, ये मेरे दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, आप 2017 में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बन गए थे, उससे पहले भी अध्यक्ष रहे और 2017 के बाद आप लगातार जो है अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किया? देखिए, हमने अपने कार्यकाल में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जितने भी यहाँ आदिवासी को ज़मीन जो लूटा गया था उसको बहुत जगह हम लोगों ने वापस दिलाया। अभी मैं बताता हूँ, बीजेपी ऑफिस के हरमू रोड में जो है उससे आगे जाइएगा माहिर रेस्टोरेंट है, उसके जस्ट अपोजिट में जाइएगा तो दीपक तिग्गा लोग का ज़मीन है, 81 डिसमिल ज़मीन है। उसे सीपी सिंह, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, रघुवरदास सरकार थी, उस समय सीपी सिंह शायद विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस वक्त उनका एक व्यक्ति था, उसी का एक आदमी था अरुण कश्यप,
वो कम से कम 40 साल से उस ज़मीन को कब्जा करके रखे हुए थे। हमने एसआर से कोर्ट से जीतने के बाद उसे दखलदानी का जब काम होने वाला था तो उसे बड़ी टालमटोल किया जाता, उससे लग भिड़ करके हम ही लोगों ने उसको दखलदानी कराया। अपोलो में जो हॉस्पिटल है ओरमांझी में, उसके पीछे 1.5 एकड़ का ज़मीन हमने उसको वापस कराया, आदिवासियों हमारे मुंडा समाज के लोगों को था उनको दिलाया। पिठोरिया में कोलिया कनादू है, वहाँ पर भी ज़मीन आदिवासियों को हमने वापस कराया और बहुत जगह हम लोगों ने ज़मीन को वापस कराया। उसी दरमियान में फिर हम लोगों ने पहाड़ी में जो अपना जो हमारा पुरखा जो पूजा पाठ करते थे पहाड़ी मंदिर के ऊपर में, 2017 में हम लोगों ने वहाँ पहला झंडा गड़ी करने का काम हमने किया। मतलब कहे तो आदिवासियों को जगाने के लिए हम लोगों ने पहला वहाँ पर झंडा गड़ी किया। उस समय आदित्य आनंद हुआ करते थे जो एसडीओ, उस एसडीओ से भी मेरी बहुत ज़्यादा बकझक हुई थी कि झंडा गाड़ने नहीं देंगे, यहाँ पर आदिवासी का कोई अस्तित्व नहीं करके, उससे मेरी बहुत बकझक हुई थी। और उस बकझक के बीच भी हम लोगों ने अपना झंडा गड़ी का कार्यक्रम को करके दिखाया और साफ तौर से मैंने उसको चैलेंज भी किया था कि आपको जो करना है कर लें, हम अजय तिर्की अपने अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे। इसी कसम के साथ हम लोगों ने वहाँ पर झंडा गड़ी किया था। उसको जो होगा सो देख लेंगे कह करके हमने उसको वहाँ पर झंडा गड़ी का फर्स्ट में झंडा गड़ी करके अस्तित्व में लाया पहाड़ी मंदिर को, जिसका फांसी टुंगरी, रुचि बुरी फांसी टुंगरी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसको हम लोगों ने पूरा आदिवासी समाज को जगाने का प्रयास किया सबसे पहला वहाँ पर। समय समय पर आप काम तो कर ही रहे हैं। अभी आपने एक पढ़ा भवन बनवाया है सिरमटोली में, सरना भवन बनवाया है। उस सरना भवन के निर्माण में जो अन्य आदिवासी संगठन है, जो कि आपके केंद्रीय सरना समिति के सदस्य भी हैं कुछ लोग, तो वो लोग ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि अजय तिर्की ने इस भवन को तो बनवाया लेकिन इसका जो है पारदर्शी तरीके से काम नहीं कराया। इसको कैसे देखते हैं आप? चूंकि 2017 से पहले भी अध्यक्ष थे, उन्होंने ये पहल क्यों नहीं की? अजय तिर्की 2017 में आते हैं, पढ़ा भवन बना देते हैं, तो क्या ये पढ़ा भवन बन गया तो अब लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है क्या कि देखिए अजय तिर्की ने वो कर दिखाया जो अन्य लोगों ने नहीं किया? मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ 1967 से केंद्रीय सरना समिति का गठन हुआ है बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा, और आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हम लोगों ने सिरमटोली में उसका बाउंड्री वाल भी हम लोगों ने कराया था अभी से 3-4 साल पहले। उस बाउंड्री वाल कराया था हम ही लोगों ने, कल्याण विभाग से पास करा के 19 लाख के आसपास का बजट था, उन हम ही लोगों ने उसको बजट को पास करा करके उसको सरना स्थल को बाउंड्री वाल कराया था। और उसके बाद कहूँ तो अगले साल हम ही ने उसको माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से वहाँ पर शिलान्यास करके सरना भवन बनाने का काम किया है। और आज तक किसी भी अध्यक्ष जितना भी रहे 67 से आज तक किसी ने भी सिरमटोली सरना के लिए कोई भी विकास का काम नहीं किया सरना समाज के लिए। तो जो हमने कर दिया है उसके लेकर के जो लोग समाज के अगुआ बनते हैं, सरना समाज के जो लोग कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। लोग सिर्फ करते कुछ नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया में चाँव 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 करते हैं, और जब दूसरा कोई करते तो उसका बुराई करते हैं। अरे जो करता है ना उसको पता होता है किसी के। आपको अगर लगता है कि वहाँ पर ठीक से नहीं बना है, चाहे गलत ढंग से बना है, पारदर्शी नहीं किया गया है, तो मैं उसका एक उदाहरण देकर कह सकता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको आगे बढ़ाने के लिए काम का हमने एक फाइल बढ़ाया था। सारा काम माननीय मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार हुआ, आपका कल्याण विभाग के आदेश अनुसार हुआ, और उसको ठेकेदार जो लिया है वो सारा चीज़ को काम करा रहा है। हमने तो सिर्फ रास्ता दिखा दिया है, ना उस ठिक्का पट्टा में हम हैं, ना उस विभाग के मंत्री हैं, ना उस विभाग के हम अफसर हैं। सिर्फ एक साधारण सा हम केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं जो हम लोगों ने भवन बनाने का काम किया। और भवन बनाने के पीछे का मकसद ये रहा है, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, जिससे हमारे आदिवासी समाज जो लोग भटक चुके हैं अपने संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर से, उसको एकजुट करने का ये प्रयास है। और साफ तौर से कहना चाहता हूँ, जैसे हम उरांव हैं, मुंडा है, खड़िया है और संथाली है, जो शहरीकरण होने के कारण हम अपनी भाषा को भूल जा रहे हैं, तो उस भाषा को वहाँ पर सिखाया जाएगा। उरांव, मुंडा, खड़िया और संथाली का सबका अपना अपना भाषा को सिखाया जाएगा। उसके बाद हमारा जो नृत्य है, सरहुल का नृत्य है, कर्मा का नृत्य है, गीत है,
गीत के साथ नृत्य भी सिखाया जाएगा। जैसे सरहुल का अलग गीत है, कर्मा का अलग गीत है, यात्रा का अलग गीत है, शादी का अलग गीत है। जो गीत भी हमारा जो पर्व त्यौहार से लेकर के जो हमारा यात्रा सेंद्रा तक है, उसका अलग अलग गीत है, उस गीत को भी सिखाया जाएगा। उसके बाद जो हमारा वाद्य यंत्र है, मांदर है, ढाक नगाड़ा है, उसको बजाने का भी वहाँ सिखाया जाएगा। उसके बाद जो हमारा कल्चर से रिलेटिव जो चीज़ है, जैसे ये हमारा गमछा है, धोती है, गंजी है, ढाक नगाड़ा है, मांदर है, तीर धनुष है, टांगा बलुआ है, जो हमारा पारंपरिक चीज़ है जो आदिवासियों का, वो वहाँ उपलब्ध भी होगा, मिलेगा भी। उसके साथ साथ वहाँ हमारा एक लाइब्रेरी रहेगा जो बाबा कार्तिक उरांव के नाम से रहेगा। चूँकि लाइब्रेरी रहेगा तो लोग जो हमारा जो इतिहास जो भूल चुके हैं, हमारे समाज के लोगों ने जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए जो लड़ा, उस आज़ादी के लिए, शायद वीर बुद्धू भगत की बात करें, चाहे सिद्धू कान्हू की बात करें, नीलांबर पीताम्बर की बात करें, हलदर गिरधर की बात करें, सिद्धू कान्हू की बात करें, बिरसा मुंडा की बात करें, चाहे जितने भी सैकड़ों जो हमारे देश आज़ाद कराने के लिए, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर को बचाने के लिए जिन्होंने प्राण की आहुति दी, ऐसे लोगों को वहाँ पर बुक रहेगा। अब जब पढ़िएगा तो अपने इतिहास में जानिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। इसलिए वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी रहेगा। और जो लोग हमारे रांची कार्यक्रम में जो लोग आते हैं, आदिवासी कार्यक्रम में जो लोग छूट जाते हैं, उनको वहाँ रहने की भी व्यवस्था होगी। जो बिल्कुल। तो एक चीज़ और, क्योंकि अजय तिर्की सरहुल के दिन सरना सिरम टोली में मीडिया से बातचीत के दौरान बहुत ही भावुक हो गए थे और अजय तिर्की ये कह रहे थे कि मैंने क्या गलती की है, ये कह रहे थे अजय तिर्की। वो पल कैसा रहा था आपके लिए, क्योंकि अब तो पुल का उद्घाटन हो गया है विरोध के बीच, और जैसा कि अजय तिर्की कहते हैं कि मैं विकास का पक्षधर हूँ, कैसे देखते हैं? मैं आज भी कहता हूँ, सीना ठोक करके कहता हूँ कि आज भी हम विकास के पक्षधर हैं। हम लोग विनाश के पक्षधर नहीं हैं। समाज को तोड़ने का पक्षधर में नहीं है, समाज को जोड़ने का पक्षधर में है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, जो लोग कभी कोई कुछ काम नहीं करते हैं, उन्हीं का काम होता है कि दूसरे का विरोध करना। और सरहुल के दिन, जिस दिन का बात अब करना चाहते हैं, उस दिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, जो लोग विरोध कर रहे थे, गीता सूरी उरांव के नेतृत्व में जो लोग, छोटी छोटी बच्चियाँ थी, कुछ 2-4 लड़के थे, और एक मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक लाल टी शर्ट करके एक लड़का था, वो बाहर से बुलाया गया था स्पेशलिस्ट उसको वहाँ विरोध करने के लिए। जी, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जो बाहर से हायर करके मंगाया गया था, जो गैर आदिवासी थे, जो आदिवासी भी नहीं थे, गैर आदिवासी लोगों को वहाँ पर बुलाया गया था जानबूझ के विरोध करने के लिए। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको मैं इसका फोटो दिखाना चाहता हूँ उस लड़का का, जो कि वहाँ पर बुलाया गया था। उसको कभी आज तक हम लोग रांची में कभी भी हम लोगों ने उसको नहीं देखा है। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जो लोग आदिवासी समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन सरहुल का दिन थे, मैंने उन लोग साफ तौर से कहा कि आप साल भर विरोध कीजिए, आपको विरोध के लिए कोई नहीं रोकेगा, लेकिन सरहुल के दिन जो हमारा पूजा पाठ का दिन है, उस दिन आप उसको क्यों रोक रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? और काला पट्टा लगाने का सांकेतिक रूप से विरोध होता है, ये नहीं काला पट्टा लगा के आप किसी के जिंदाबाद और मुर्दाबाद कीजिएगा। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, उस दिन का मतलब मेरे लिए भावुक पल इसलिए था कि सरहुल त्यौहार पूरा आदिवासी का त्यौहार है। वो किसी मुख्यमंत्री का चाहे सरकार का प्रोग्राम नहीं है, वो पूरे आदिवासी समाज का प्रोग्राम है। और ऐसे दिन उसको विरोध करना, ये पूरी तरीक़ा से ये होता है। देखिए, इस व्यक्ति को गौर से देखिए। अच्छा, ये व्यक्ति जो है, ये गैर आदिवासी है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। और इसको ला करके वहाँ पर भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। और इसको देखिए, गौर से देखिए, ये व्यक्ति को ला करके इसको भड़काने का प्रयास किया जा रहा था ताकि वहाँ पर माहौल ख़राब किया जाए। अच्छा, ये लोग, और ये कहीं ना कहीं मैं साफ तौर से करना चाहता हूँ, जो लोकतंत्र 90 आपको चैनल में नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन जो तीर्थनाथ आकाश है, उसी के द्वारा इसको बुला करके इसको वहाँ पर बुलाया जाता है, और कहीं ना कहीं इसके द्वारा वहाँ पर अशांति फैलाने का काम किया जाता है। और ये व्यक्ति आज तक इसको रांची के किसी लोगों ने कहीं पर नहीं देखा, किसी भी आंदोलन में। और ऐसे लोगों को जानबूझ के हायर करते हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करवाते हैं ताकि अशांति फैले, आदिवासियों के बीच में आपस में लड़ाई लगवाने का काम किया जाता है। तो ऐसे लोगों को बचने की ज़रूरत है। सिरम टोली का पुल अब बन करके लगभग तैयार हो चुका है, मानते हैं? और उसके पक्षधर हमेशा रहे हैं, विकास का पक्षधर अजय तिर्की रहे हैं, नो डाउट। बट अभी भी कुछ जो आदिवासी संगठन है
वो इस फिराक में है कि सरकार को झुकाया जाए और इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाली जाए। क्या अभी भी वैकल्पिक व्यवस्था निकलेगी उस रैंप की? देखिए, क्या अभी भी सरकार सोचेगी उसके बारे में? बात ऐसा है कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री को 4-5 बार हम लोगों ने बैठक करके उसको वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बता चुके हैं कि क्या वैकल्पिक व्यवस्था। वैकल्पिक व्यवस्था यही है कि जो बगल में जो सुदेश तिर्की का जो प्लॉट है जो खाली है, जिसमें आध निर्माण घर बना हुआ है, उस जमीन को एक्वायर करके सीरम टोली शरणास्थल को दे दे। शरणास्थल का जमीन भी बड़ा हो जाएगा और जो थोड़ा सा जो 20 फीट का जो रास्ता है वो अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो उस 20 फीट का रास्ता से बढ़ करके हमें वहाँ पूरी तरह से आगे पूरा चौड़ा रास्ता भी मिल जाएगा हमें। लेकिन वैकल्पिक रास्ता लोग को निकालना चाहिए। ये लोग वैकल्पिक रास्ता निकाल के ना उस पर बात करके सिर्फ और सिर्फ टारगेट करके सिर्फ विरोध करते हैं, यही गलत बात है। कभी इन लोगों ने कभी नहीं सोचा है कि वैकल्पिक रास्ता निकाल करके राज्य की सरकार को हम लोग दें और उस पर पहल करें। इस पर कभी नहीं सोचा उन्होंने। इसलिए नहीं सोचा कि उनको खासतौर से बीजेपी की तरफ से टारगेट दिया गया था कि आप हेमंत सोरेन को शरणास्थल के नाम से, धार्मिक स्थल के नाम से, आदिवासियों को धार्मिक स्थल को लूटने के नाम से, आदिवासियों को बर्बाद करने के नाम से, सरहुल को बर्बाद करने के नाम से, इस तरह का को बोल बोल के आप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करें और उसके साथ जो लोग रहते हैं, जैसे हम लोग जैसा लोग अजय तिर्की रहता है, तो उसको आप लोग इस तरह के बोल करके कि शरणास्थल को लूट रहा है, यह बोल के आप लोग उसका विरोध करें और हेमंत सोरेन को बदनाम करें। और अच्छा खासा इन लोगों को माल भी बीजेपी से मिला है। अच्छा, ये फाइनल है, कोई इसको माय का लाल काट नहीं सकता है। ये लोग बीजेपी से पैसा लिए हैं, जिनको चाय पीने का औकात नहीं है, गाड़ी में तेल भरने का औकात नहीं है, वो लोग आज गुमला जा रहे हैं, आज सिमडेगा जा रहे हैं, आज चाईबासा जा रहे हैं, आज पूरे रांची में घूम रहे हैं। जो अपने पॉकेट का पैसा से तेल नहीं भर सकते हैं, एक दूसरे को चाय नहीं पिला सकते हैं, आज पूरे इन लोगों को इतना आंदोलन कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है। जिनकी नाम लिया है अजय गीता सिंह राव खुद कांग्रेस में है। कांग्रेस में रहने के बावजूद वो सरकार के नीतियों का विरोध करती हुई नजर आती है। आदिवासी संगठनों के साथ कभी जाकर के विरोध करती है, कभी टाइगर जयराम महतो के पार्टी में चली जाती हैं, वहां पर कुछ दिन रहती हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाती है। उनके स्टैंड को कैसे देखते हैं? आपको कोई लगातार विरोध करती हुई नजर आती है वो, देखिए सरकार की नीतियों की। वो पूरी तरीके से भटक चुकी है, अपने नीति और सिद्धांत से भटक चुकी है। जिस पार्टी में वो है, चाहे तो कांग्रेस की पार्टी में वो है, अगर आपको इतना ही लगता है कि सरकार मेरी बात को नहीं सुन रही है तो आप कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए। आप पार्टी से क्यों इस्तीफा देते हैं? क्योंकि आपके कांग्रेस पार्टी ने तो गठबंधन की सरकार चला रही है, उसके साथ आपके पार्टी के कितने लोग मंत्री हैं इस सरकार में, तो आप उससे सवाल क्यों नहीं करते हैं? डायरेक्ट हेमंत सोरेन से सरकार सवाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस के लोग भी जानबूझ के गीता श्री उरांव को ढिल्ली छोड़े हुए हैं कि आप भी हेमंत सोरेन का बदनाम करते रहें, क्योंकि आदिवासी और मुस्लिम वोट एक मुश्त जेएमएम की ओर घिंचाव की ओर हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस तरह का विरोध कर करके आप हेमंत सोरेन को, आदिवासी का वोटर को घसका दें। ये कांग्रेस भी चाहती है और बीजेपी भी चाहती है। ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि सरकार है, और आप ये बता रहे हैं कि जेएमएम को झुकाने के लिए कांग्रेस इस तरह की नीति बना रही है। एकदम, अगर नहीं चाहती है तो सातों से मैं कहना चाहता हूँ, आले कमान से, कांग्रेस के आला कमानों से, आप नेता दिन से जब विरोध चल रहा है, विरोध कर रही गीता श्री उरांव, तो उसके ऊपर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? उसे पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? उसे पार्टी के द्वारा सवाल जवाब क्यों नहीं किया? आप ही के सरकार में रह करके, आप ही गठबंधन की सरकार के रह करके और आप ही का सरकार को बदनाम कर रही है, तो क्यों नहीं उसे एक बार भी सवाल जवाब क्यों नहीं किया? उसे पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया गया अभी तक? या फिर मैं गीता श्री उरांव को भी कहना चाहता हूं कि आपको अगर लगता है कि पार्टी मेरे खिलाफ, मेरे आदिवासी समाज के खिलाफ में चला, तो अभी पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सोचने समझने वाली बात है कि इस तरह का मुझे आरोप लगाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को या जेएमएम पार्टी को आदिवासी वोट से घसकाने का। अजय तिर्की जब विरोध चल रहा था सिरमटोली फ्लाईओवर का, उस दौरान जो है अजय तिर्की ने भी जो है खुलासा किया था मीडिया के सामने कि उसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें इनडायरेक्टली कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। उसमें एक अरविंद हंस का नाम जो है अजय तिर्की ने सामने लाया था। क्या कुछ था उस पर, थोड़ा स्पष्ट करेंगे आप? देखिए, जब शुरू में ब्रिज का जब काम चल रहा था तो उस समय एक लेटर आता है भूअर्जन विभाग से
कि 10 फीट का ज़मीन हमको सरना स्थल से लेना है, जो कि मतलब वहाँ पर आपका ज़मीन मतलब रास्ता के लिए चाहिए। तो वही अरविंद हंस वहाँ के समिति के सचिव थे, लोकल समिति। हाँ लोकल समिति, सिरमटोली समिति के। और उन लोगों के आदेश अनुसार ही 10 फीट का ज़मीन जो होता है भूर्जन विभाग वहाँ ले लेती है, एल&टी कंपनी ले लेती है। उस समय कोई भी आदिवासी संगठन के लोग विरोध नहीं करते हैं और ना ही लोकल समिति, क्योंकि लोकल समिति के ही सहयोग से उसको दिया गया था। और फिर जब दोबारा 10 फीट लेने की बात हो रही थी, तब हम लोगों ने उसको मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश अनुसार डीसी के माध्यम से हम लोगों ने 10 फीट का जो जमीन ले रहा था उसको मना कर दिया जी। शुरू में लोग उसी का विरोध कर रहे थे कि 10 फीट जमीन नहीं देंगे कह करके, लेकिन 10 फीट तो ऑलरेडी जमीन पहले ले चुकी थी। और अरविंद हंस ने उस 10 फीट का मुआवजा जो 35 लाख रुपए केंद्रीय सरना समिति के एक नोटिस आया था, उस नोटिस को भी रिसीव करने वाले हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से तो नोटिस आपको रिसीव करना चाहिए था, हाँ, केंद्रीय सरना समिति हाँ हमको रिसीव करना चाहिए था, लेकिन उस नोटिस को रिसीव करते हैं आपके अरविंद हंस जी। और नोटिस को रिसीव करके पॉकेट में रख लेते हैं और अपने खानदान में, अपने मतलब रिलेशन में 8 लोगों को नाम से भूगर्जन विभाग में आवेदन डालते हैं, जिसमें अपने भी एक आवेदन फॉर्म भरते हैं कि ये जो 35 लाख है हमको मिलना चाहिए, उसका मालिक मैं हूँ, ये कह करके भूगर्जन विभाग में डालते हैं। उसका सारा मेरे पास एविडेंस है, भूगर्जन विभाग में आप भी जाके चेक करा सकते हैं, मेरे पास भी है, मैं भी दे सकता हूँ। तो ये व्यक्ति जब 10 फीट जब ले लेती है सरकार इन लोग की मर्जी से, कोई विरोध नहीं करते हैं। फिर दोबारा जब लेने की बात होती है 10 फीट का, तब इसका लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और भी संगठन के लोग, नए नए संगठन के लोग आकर के विरोध प्रदर्शन करते हैं। और तब जाके हमने भी उसका विरोध किया कि 10 फीट जब ले लेगी वहाँ तो सरना स्थल छोटा हो जाएगा। फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार 10 फीट का जमीन जो था उसको बंद कर दिया गया, भूर्जन विभाग और एल&टी कंपनी को लेकर के डीसी के माध्यम से, और कह दिया कि 1 इंच भी जमीन यहाँ पर नहीं जाएगी। मेरे ही माध्यम से 10 फीट का जो लेने का जो बात हो रही थी वो पूरी तरह से खारिज निरस्त किया जाता है। यानी कि अरविंद हंस को पहले जब उनको लगा कि पैसा मिल सकता है, उस दौरान उन्होंने हंगामा नहीं किया। जब कंपनी को पता चल गया कि इस जमीन का मुआवजा जो है वो नहीं मिलता है, हाँ, कंपनी देने से मना कर दिया। हालांकि जो पनिहरी जमीन होता है, भुइयारी पहनाई जमीन, उस जमीन का जो होता है कोई मुआवजा सरकार की तरफ से मिलता नहीं है। जब उनको पता चल गया उसके बाद उन्होंने विरोध करना शुरू किया। एकदम राइट, सही बात। और उसके बाद सारी नीतियां बनती हैं, तैयारियां होती हैं, अजय तिर्की को टारगेट किया जाता है। हाँ, एकदम फाइनल है। और यही वजह भी है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप किसी समाज के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अजय तिर्की आदिवासी समाज के हितैषी तो है ही, साथ ही साथ हम लोग आपको ये भी देखते हैं कि किसी भी धर्म या समाज में आप सोशल एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं। सही बात। क्योंकि हाल के दिनों में हमने आपकी सोशल एक्टिविटी भी देखी है, सोशल मीडिया पे आपके पोस्टेस आते हैं। तो अजय तिर्की अगर मुख्यमंत्री के साथ अगर सिरमतोली फ्लाईओवर में चल रहे हैं या फिर पूजा पाठ करा रहे हैं, तो क्या लगता है कि अजय तिर्की का विरोध वहीं से होता है? लोगों के पेट में हजम नहीं होता है कि अजय तिर्की सीधे मुख्यमंत्री के साथ मंच शेयर कर रहे हैं? देखिए, ये सच्चाई है कि जलन के भावना लोगों को मन में है जी, कि माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ अजय तिर्की को साथ क्यों रखते हैं, मतलब उनके बात क्यों सुनते हैं। जी बिल्कुल। तो उनका कारण है, हम लोगों ने जेल से जाने से लेकर के पहले शुरू में भी हम लोगों ने समाज हित के लिए काम किया है, झारखंड हित के लिए काम किया है। और जब माननीय मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा जब परेशान किया जा रहा था, तो हम लोगों ने ईडी से को पूरा राजभवन में पूरा विरोध प्रदर्शन किया, पूरा फरायलाल में किया, मतलब शहर में पूरे रांची टाउन में हम लोगों ने जगह जगह पे ईडी का विरोध चालू किया था। और माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों ने समर्थन दिया, साथ दिया। और खासतौर से कहना चाहता है कि मेरे एक बोली पे सिरमटोली में सरना भवन के लिए 5 करोड़ रुपया हेमंत सोरेन ने दिया। और जब मैं कहना चाहता हूं कि विरोध शुरू कहाँ से हुआ रेम का, जब 10 फीट का जब मामला जब साइलेंट हो गया, तब इन लोगों को लगा कि हम लोग जो 10 फीट को लेकर के जो हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री को घेर रहे थे हम लोग, तब अजय तिर्की ने आकर के घेरा को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? मतलब 10 फीट का जो जमीन लेना था सरना स्थल का, उसको लेने से हमने मना कर दिया, तो सारा कहानी खत्म हो गया। तो कम से कम 15 दिन तक ये लोग साइलेंट रह गए, चुपचाप रह गए। ये लोग सोचे कि फिर किस मामला को लेकर के हम लोग विरोध करें ताकि हेमंत सोरेन को घेरा जा सके। तब इन लोगों ने रेम का मामला को मुद्दा बनाया। 10 फीट का मामला जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद इन लोगों ने
15 दिन के बाद रैंप का मामला को मुद्दा बनाए और रैंप 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 हटाओ, रैंप आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ। उसी समय से लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया, जो नियंत्रण अभी तक चल रहा है। अब रैंप का भी उद्घाटन हो गया, ब्रिज का भी उद्घाटन हो गया, और जिससे रांची की जनता नहीं, पूरे झारखंड की जनता खुश है। लेकिन ये लोग नाखुश हैं, ये लोग नाखुश है। हाँ। और और नाखुश होने का कारण मैं एक बता देना चाहता हूँ आपको। नाखुश होने का मेन कारण है कि रैंप वहां से हटे ना हटे, मुद्दा इनका खत्म हो गया है। और बीजेपी से जो मान ले रहे थे, इन लोगों ने रैंप का मामला को लेकर के जो हेमंत सोरेन को जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब इनको मन में ठनक रहा है कि बीजेपी से तो हम लोग मान ले रहे थे, रैंप का मुद्दा बना करके हेमंत सोरेन को बदनाम करके, अच्छा, अब बीजेपी से मान लेंगे तो लेंगे, किस मुद्दा पे लेंगे? अच्छा, इनको ठनक रहा है। जो हमारा रोजी रोटी चल रहा था, गाड़ी में तेल भरा रहा था, डेली खाने को मिल रहा था, हमारा घर द्वार चल रहा था, बीजेपी का पैसा से हेमंत सोरेन को बदनाम करके, अब हम लोग का रेंपे का मामला मुद्दा खत्म हो गया। तो हम लोग करे तो करे, किसका विरोध करें? क्या मामला लाए, क्या मुद्दा लाए? अभी लोग सोच रहे हैं दिन और रात। अजय तिर्की केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इतनी सारी आपने वहाँ पर काम कराए, लेकिन देखा जाता है कि जब कभी भी कुछ होता है तो उस दौरान अजय तिर्की को ही क्यों टारगेट किया जाता है? अजय तिर्की क्या कि इतनी छवि खराब हो गई है कि लोग कैमरे पे भी भद्दे भद्दी बातें बोलते हैं। सरूल के दिन देखा गया कि काला पट्टा लगा के सीएम वहाँ मौजूद थे। तो क्या लग रहा है कि अजय तिर्की को केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष पद पर लोग देखना नहीं चाहते हैं क्या? लगता है ऐसा अजय तिर्की को? बात ऐसा है कि कुछ जो संगठन जो चलाते हैं, अपने आप को संगठन कहते हैं, इसमें संगठन का ना और है ना छोर है जी। जो लोग समाज के बहुत बड़ा नेता बनते हैं जी। उनको ज़्यादा ही जलन है हमसे, इसलिए कि वो लोग तो कुछ करते नहीं हैं जी। और हम तो कुछ करके दिखा देते हैं। जी। तो जब हम करते हैं तो उन लोग का ऐसे भी हवा टाइट हो जाता है। मतलब कहें तो उन लोगों का कुछ भी करना जी। हार के समान होता है। अभी रैम का ही मामला देख लीजिए, रैम का लेकर लड़ा, क्या हुआ? अंततः वही हुआ जो सत्य है, हार हुई उनकी। और कहें हम विकास का पक्ष धरते, हमारी जीत हुई। तो सिलागाय में भी हम लोग लड़े थे, जो एकलव्य स्कूल जो बनाया जा रहा था, अर्जुन मुंडा जब केंद्रीय मंत्री थे, बंधु तिर्की अर्जुन मुंडा के, उस समय हम हेमंत की ही सरकार थे, हमने उसमें पूरा विरोध किया। अब विरोध करके हम लोगों ने वहाँ जीते भी, और वहाँ से एकलव्य जो वीर बुद्धू भगत का जो शहादत स्थल था, जो उसका स्थल है, उस स्थल से हम लोगों का मांग था कि एकलव्य स्कूल कहीं दूसरी जगह पे बनाया जाए। और वहाँ पर 20 एकड़ में बाउंड्री वाल भी किया जा रहा था। उस बाउंड्री वाल को ग्रामीण के द्वारा तोड़ दिया जाता है और हम लोग वहाँ पर जीतते भी हैं, और वहाँ पर फिर ट्रांसफर भी दूसरी जगह किया जाता है। तो हमने हेमंत सोरेन की भी सरकार में विरोध प्रदर्शन किया, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं सो, और जीते भी हैं हम लोग। तो जहाँ आपका नियत और नियति साफ रहेगा वहाँ पर जरूर जीतिएगा आप, लेकिन नियत और नियति जहाँ आपका गंदा रहेगा जी, वहाँ पर आप कभी नहीं जीतिएगा। भले लाख बुराई कर ले मेरा, लेकिन मैं वही काम करूंगा जो सत्य है और जो सही है, समाज हित के लिए है, झारखंड हित के लिए है, मैं वही काम करूंगा। बिल्कुल। अच्छा, अजय तिर्की को नहीं लगता है कि जो आदिवासी समाज है, आप विकास के पक्षधर हैं, आप सरकार के साथ खड़े हैं, केंद्रीय सरना समिति के आप अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, लेकिन जो अन्य आदिवासी संगठन हैं वो विरोध करते हैं, और कभी कभी ये आरोप भी लगता है कि अजय तिर्की सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ इसलिए हैं क्योंकि उनको मेयर का टिकट मिलने वाला है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसको हम चाहेंगे कि अजय तिर्की खुद से बताएं इसको। देखिए, जीवन भर किसी न किसी का कुछ ना कुछ लालसा होता है, मंजिल होता है, वहाँ पर पहुँचना है, और सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आशा और उम्मीद रहता है। देखिए, मेयर का टिकट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने रखता है कि समाज को कैसे हम आगे तक ले जाएं, झारखंड को कैसे आगे तक ले जाए। झारखंड की कोई भी हो, वो आदिवासी हो या मूलवासी हो या किसी जाति धर्म के लोग हों, मैं सबके साथ हूं, और जो लोग मेरे पास आते हैं अपने समस्या को लेकर के, उसका मैं समाधान भी करता हूं। तो मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है कि मैं मेयर का टिकट लूं या नहीं लूं। मेरे लिए मायने रखता है कि मैं झारखंड हित के लिए आगे बढ़ूं, विकास की ओर आगे बढ़ाऊं, और अपने समाज के आगे कैसे बढ़ाऊं, इस पर हम लोग काम करते हैं। और मेरे लिए मायने नहीं रखता है, जो सरकार के तरफ से जो कुछ मुझे मिल जाए मैं उस चीज़ पे संतुष्ट करता हूँ, और संतुष्टि ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप 1 रुपये भी डेली कमा रहे तो उसमें भी संतुष्ट है, और जो 1 करोड़ कमा भी रहा है वो भी उसमें संतुष्ट नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है संतुष्टि। आप अगर अपने मन में संतुष्टि कर ले कि हाँ मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ, तो आपके जीवन में बहुत आगे तक चलिएगा। और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं
तो आपके लाखों करोड़ों अरबों रुपये रहने के बाद भी आप तिल तिल कर करके आप कहें तो मतलब अपने जीवन को नर्क ही बना पाएंगे। अजय तिर्की ने 2018 में भी चुनाव लड़ा था मेयर का, उस समय क्या परेशानी हो गई थी, क्यों नहीं निकाल पाया? देखिए 2018 में मैं टिकट कहीं किसी से मांगने नहीं गया था। कांग्रेस पार्टी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन समझ लीजिए कि बड़े गार्जियन के स्वरूप में थोड़ा सा नाम ले ही लेता हूँ। बड़े गार्जियन स्वरूप में बड़े भाई के समान मैं मानता हूँ सुबोधकांत सहाय जी को, जो बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और समाज हित के लिए कहें, झारखंड हित के लिए कहें तो बहुत सोच उसकी अच्छी है। वो व्यक्ति को अच्छा विचार है, तो वो हमें बुला करके टिकट दिया, तो मैं मांगने नहीं गया था। क्योंकि मेरी कार्यकाल शैली से एक लोगों को सामने मतलब जनता के हित में एक पॉपुलर होना, लोगों के बीच में रहना, लोगों का काम देख करके आकर्षित होकर के कांग्रेस के लोगों ने मुझे खुद ऑफर करके टिकट दिया था, मैं मांगने नहीं गया था। तो लड़ा था लेकिन उसमें एक मिस्टेक हो गया था कि फॉर्म में छोटी सी गलती हो जाती है, आपका फादर का नाम नहीं भरा जाता है। उस फादर का नाम नहीं भरने के कारण मुझे वो कांग्रेस का सिंबल नहीं मिलता है। अच्छा, तो मेरा सिंबल कैंसिल कर दिया जाता है और एक जनरली कहें तो मतलब निर्दलीय रूप में जो सिंबल मिलता है ट्रोट छाप लेकर के हमने चुनाव लड़ा था। उसका कारण ये था, तो उस समय भोर सिंह की वाइफ थी अंजलि यादव। जी जी जी, नहीं भोर सिंह नहीं, भोर सिंह, हाँ ठीक है, भोर सिंह यादव की वाइफ थी अंजलि यादव जो एसडीओ थी। उससे भी इलेक्शन से मतलब कहें तो 2-3 महीना पहले उससे भी मेरी एक मामला को लेकर के गजगज हो चुकी थी, वही पहाड़ी वाला झंडा गाड़ी को लेकर के। अच्छा, तो वही उसका खुन्नस था और मेरा छोटा सा फॉर्म में मुझे सुधारने का मौका नहीं दिया और उसी कारण से मेरा सिंबल चेंज कर दिया गया था। और उसी कारण से हमने मतलब वहाँ पर मुझे निराशा हुई थी जब सिंबल नहीं मिला। तो उसके बाद भी मैंने मन ठान लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरे साथी में रहने वाले लोग ने कहा जब इतना आगे तक बढ़ चुके हैं तो चुनाव लड़िए, जो होगा देखा जाएगा। और अच्छी खासी उस समय भी मेरा वोट आया था, सिंबल नहीं होने के कारण भी 21,000 के आसपास मेरा वोट आया था। अच्छा, अजय तिर्की आंदोलन के दौरान जेल कितनी बार गए? जेल यात्रा कितनी बुरी है अजय तिर्की के? देखिए जेल तो बहुत बार हम लोग गए हैं, लेकिन मुझे सबसे मैं बताना चाहता हूँ कि जब रघुवर दास की सरकार थी तब हम लोगों ने सीएनटीएट के मुद्दा में आंदोलन कर रहे थे, जब संशोधन किया गया था। हाँ संशोधन करने की बात हो रही थी, संशोधन किया नहीं गया था, संशोधन करने की बात हो रही थी। हाँ उस हम लोग झारखंड आंदोलन में हम लोगों ने भाग लिया था और भाग में यही रातू रोड में कुछ तोड़फोड़ हुई थी। उस तोड़फोड़ में हमारा नाम आया था और हमारे साथ 4 लोग और थे जो हमारे साथ जेल गए थे। अच्छा। और जेल में हम लोगों ने 5 दिन रहा था और 5 लोगों का हमने ही, कोई नेता ने मदद नहीं किया था, यही अजय तिर्की ने सबका बेल कराया था। और भी 4 लोग थे मेरे साथ, उस सभी लोगों का जेल में रहने का, खाने का, पीने का सारा व्यवस्था हम ही किए थे और बाहर से वकील को पैसा देकर के बेल कराने का काम हम ही किए थे। वो 4 लोग जो मेरे साथ आंदोलन में थे उन लोगों सबको बेल कराने का काम हम ही किए थे। आंदोलन में बहुत बार देखा जाता है कि बहुत सी पार्टियों के आंदोलन होते हैं, उसमें जो कार्यकर्ता होते हैं उनके ऊपर एफआईआर हो जाते हैं और जो लोग तो पूंजीपति है वो तो अपना बेल करवा लेते हैं, लेकिन जो आम कार्यकर्ता हैं, ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आम कार्यकर्ताओं को जो है पिसना पड़ता है, उनके ऊपर सरकारी केस होता है। इसको कैसे देखते हैं आप आने वाले भविष्य के लिए कि उनके लिए सोचना चाहिए पार्टियों को, क्योंकि कार्यकर्ता से ही कोई पार्टी बनती है? निश्चित रूप से ये सत्य है कि अगर आपके लिए वो आंदोलन कर रहा है, आपके पार्टी के लिए कर रहा है, झारखंड हित के लिए कर रहा है, तो कम से कम जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, जो लोग बड़े नेता लोग हैं, उनको कार्यकर्ताओं को ख्याल रखना ही चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता से ही किसी भी पार्टी का रीढ़ मजबूत होता है जी। और कार्यकर्ता से ही आप जीतते हैं। तो कम से कम इस तरह का अगर मामला आए तो प्रथम श्रेणी में, प्रथम स्थान में, प्रथम वैल्यू कार्यकर्ता को ही देना चाहिए। पहले सिरमटोली में किस चीज़ का विरोध हो रहा था? 10 फीट जमीन लेने का विरोध हो रहा था या फिर सिरमटोली रैंप का विरोध था, क्या था? देखिए आपको मैं साफ तौर से बताना चाहता हूँ कि सिरमटोली में पहले रैंप का विरोध नहीं था। रैंप का मुद्दा को बाद में बनाया गया। कब बनाया गया मैं आपको बता देना चाहता हूँ डिटेल में। 10 फीट जमीन जब भूर्जन विभाग और एल&टी कंपनी की द्वारा जब लिया जा रहा था, सरना स्थल की जमीन, केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली की जमीन, तब उसका लोगों ने पुरजोर विरोध किया, बैठकें चली, विरोध हुआ, बहुत सारा मामले चले। तो उस वक्त मैं भी जाने अनजाने
इस चीज़ में नहीं देख रहा, पता नहीं था, लेकिन जैसे मुझे इसको देखा गया मेरे द्वारा कि हम देखें कि इस चीज़ का विरोध हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। मतलब सरना स्थल की ज़मीन ले लेगा तो ये बहुत दुर्भाग्य से ज़मीन भी छोटा हो जाएगा सरना स्थल के। क्योंकि मैं भी सरना समाज से हूँ तो मुझे भी दुख दर्द है उस स्थल से, मुझे मेरा भी जुड़ाव है, जितना मेरा जुड़ाव है शायद किसी का होगा, क्योंकि हर साल मैं सरूल में वहाँ पर हर कार्यक्रम को मैं करता हूँ। कम से कम अभी हमको लगता है कि 8-9 साल से मैं वहाँ पर हर साल कार्यक्रम को करते आ रहा हूँ, 8-9 साल से। तो जब देखे कि 10 फीट का ज़मीन जब लेने की बात हो रही है तो मैं इस पर चुप नहीं रहूँगा, मेरा भी विरोध पूरा जारी रहा। जी, शुरुआती दौर में आपने विरोध किया था। हाँ, किए थे। फिर क्या किया कि हमने माननीय मुख्यमंत्री से पूरे सामने टीम के साथ हम लोगों ने मिला और मुख्यमंत्री को ये बात को बताया कि सर ये ज़मीन 10 फीट ले लेगी तो हमारा सरना स्थल छोटा हो जाएगा। जी, क्योंकि 10 फीट ऑलरेडी पहले ले चुकी थी लोकल समिति के सहयोग से। अच्छा, लोकल जो सीरम टोली सरना समिति है जो वहाँ पर, उसके सहयोग से ऑलरेडी 10 फीट पहले ले चुकी है। और 10 फीट जब दोबारा जब लेने की बात थी तब लोगों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया। तब हम लोगों ने चाहा माननीय मुख्यमंत्री से अवगत कराएं और फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जाके डीसी से मिलिए, मंजूलाल भजंत्री जो भी रांची के डीसी है उनसे जाके मिलिए। फिर डीसी के यहाँ पास हम लोग मिले तो डीसी क्या किया कि आपका भूअर्जन विभाग के पदाधिकारी को और एल&टी कंपनी के पदाधिकारी को वहाँ पर बुलाया गया डीसी ऑफिस में। उन लोगों से मीटिंग किए तो हम बोले देखिए सर यहाँ पर कोई मीटिंग करने से कोई समस्या का हल नहीं होगा। अब ये दोनों विभाग के हम लोग के जाते हैं वहाँ पर सीरम टोली सरना स्थल पर और वहाँ ले जा करके और वहीं पर हम इस 10 फीट का जो मामला जो चल रहा है, विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, इसको हम वहीं पर समापन करेंगे। वहाँ पर लेके गए जी, डीसी के आदेश अनुसार और वहाँ पर हम लोगों ने पहुँच करके आपका सीरम टोली का जो 10 फीट का जो मामला था, जो विरोध था, उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिए। मैंने साफ तौर से कह दिया कि अब 1 इंच भी जमीन सरना स्थल की वहाँ पर अब नहीं जाएगी। तो इसको भूअर्जन विभाग के पदाधिकारी और एल&टी कंपनी के अफसर लोगों ने भी माना और वहाँ पर जो चिन्हित किए करके लिखा हुआ जो 10+ करके जो लिखा हुआ था उसको मैंने पुट्टी से वहीं पर भी प्लेन करके मिटा दिया गया, हटवा दिया। मतलब पूरी तरह से जो 10 फीट का मामला था पूरी तरह से खत्म कर दिया। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उसका मुंह में ताला लग गया कि अब हम लोग 10 फीट को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अजय तरीके से श्वेता समाप्त कर दिया इस आंदोलन को। अच्छा, तो अब करे तो करे क्या करें। हाँ, उसके बाद कम से कम 15 दिन इन लोगों ने पूरी तरह से साइलेंट हो गया, अच्छा, सो गए। सोए नहीं, मतलब आपस में गुफ्तगू करने लगे, विचार करने लगे कि 10 फीट का मामला तो खत्म हो गया, अब किस मुद्दा को लेकर के हम लोग अब विरोध और प्रदर्शन करेंगे। तब जाके इन लोगों ने रैम का मामला को मुद्दा बनाया कम से कम 15 दिन के बाद जी, और रैम का मामला को मुद्दा बना करके उस नियंत्रण रैम को सरना स्थल को लूट रहा है, तो सरना स्थल को बर्बाद कर रहा है, तो धर्म को जगह को छीन रहा है, तो लूट रहा है, काके अजय तिर्की चोर है, तो अजय तिर्की दलाल है, इस तरह का बोल बोल के हमको बदनाम करने का प्रयास किया, हेमंत सोरेन को बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन ऊपर वाला भी देखता है, जो सत्य होता है उसी का साथ देता है और सत्ता यही है कि सरना स्थल की जमीन 1 इंच भी फिर उसके बाद नहीं लिया गया। 10 फीट लेने के बाद 1 इंच भी जमीन उसके बाद नहीं ले गया। और सीरम टोली का जो रैंप जो बना है, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि सरूल के दिनों में जो बिरसा चौक तरफ जो उस रूट से आएंगे, बिरसा चौक, अरगोड़ा से, आपका पोखर टोली से, आपका हिनू से, जगन्नाथपुर से, हटिया से, जो उस क्षेत्र के जो लोग हैं, उस लोग जब आएंगे सीरम टोली सरना स्थल सरूल के दिन में, तो दिन आम पब्लिक ऐसे भी आवागमन बंद रहेगी, गाड़ी घोड़ा सब बंद रहेगी, तो वही ब्रिज से ही होकर आएंगे और डायरेक्ट सीरम टोली तक ही उतरेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ लेकिन बहुत सरप्राइजिंग रहा सीरम टोली का फ्लाईओवर जो ये उद्घाटन हुआ, क्योंकि 4 तारीख को आदिवासी संगठन जो है बंद बुलाते हैं, चक्का जाम करते हैं और अगली सुबह जब हम देखते हैं 11 बजे नोटिफिकेशन आता है कि सीरम टोली पुल का उद्घाटन है, तो क्या लग रहा है कि मौके पे चौका सरकार ने मार दिया, क्योंकि आदिवासी संगठन विरोध करके थक चुके होंगे और ये भागते हुए किया गया कि उनका विरोध ना हो वहाँ पर। कैसे देखते हैं इसको? ये लोग थके नहीं हैं। हाँ, आदिवासी संगठन थके नहीं है, हाँ, ना कभी थकेंगे। हाँ, नियंत्रण आंदोलन करेंगे, आंदोलन का मैं सम्मान करता हूँ जी, लेकिन दुख इस बात का है हाँ, कि आप लोगों ने गलत मुद्दा, गलत डायरेक्शन चुना, जी, गलत नीति चुना। सरना स्थल को लूट रहा है तो सरना स्थल को बर्बाद कर रहा है, तो सरना स्थल को लूट करके जमीन बेच करके, जमीन दलाल है तो सरना स्थल को लूट करके रैम ब्रिज का निर्माण कर रहा है, ये कह करके ये लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।
लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। ऊपर वाला भी देखता है। रैम का जब उद्घाटन हुआ, ब्रिज का जब उद्घाटन हुआ, तो पूरे झारखंड की जनता, रांची की जनता उससे बहुत खुश है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों, जो लोग विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उनको अभी भी नींद नहीं आ रहा है कि रैम का उद्घाटन हो गया। उनका मंशा था कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोग को बुला करके पूछेंगे और हम लोग से सलाह लेंगे, हम लोग सामने गिरेंगे, तब जाके इस रैम का उद्घाटन हम लोग होने देंगे। इसका ये मंशा था। और दूसरा मंशा ये है कि बीजेपी से जो रैम का मामला लेकर के जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे माल लेकर के, अच्छा, अब वो माल मिलेगा नहीं। अच्छा, क्या मुद्दा ही खत्म हो गया? मुद्दा खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है उन लोगों को दिमाग में। सरकार ने मौके पे चौका मार दिया पूरा तरीका से 9 बॉल में छक्का। इसे 9 बॉल में कहें जो छक्का मारते, जो क्रिकेट में बहुत बड़ा जी। रन का काउंटिंग होता है, जो 9 बॉल में छक्का, ना उसमें बॉल गिनाएगा, सिर्फ रन गिनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया, मतलब 9 बॉल में छक्का मारने वाली बात। माननीय मुख्यमंत्री ने, हेमंत सोरेन ने 9 बॉल में छक्का मार करके गेम को झारखंड समाप्त की कर दिया। जनता को सौगात दिया है और विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्लीन बोल्ड कर दिया है। अच्छा, जो गीता श्री उरांव हैं, वो शुरू से इस रैंप आंदोलन में सम्मिलित हैं, लेकिन अचानक जब ये पता चलता है, अनाउंसमेंट होता है कि वो जो पुल है वो बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर जो है उन्होंने समर्पित कर दिया कि ये बाबा कार्तिक उरांव पुल के नाम से जाना जाएगा। और हालांकि सबसे ज़्यादा विरोध जो है गीता श्री उरांव के द्वारा ही किया जा रहा था, काला पट्टा भी लगा करके वहाँ पे विरोध किया गया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो इनको विरोध करने का तरीका नहीं पता है जी। कहीं कभी विरोध में कभी रही नहीं है। बाबा कार्तिक उरांव के नाम से इसको टिकट मिलता है, जीतती है, मंत्री बनती है, कभी सड़क पर रही नहीं। तो आंदोलन के क्या हर्ष जानेगी है? अरे आंदोलन तो होता है कि जब आप काला पट्टी लगाए हैं तो उसमें विरोध नहीं होता है, मुंह से आवाज नहीं निकलता है, किसी को जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होता है। लेकिन जैसे ही सरूल के दिन में आप काला पट्टी लगाते हैं और आप जैसे मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, उनको मुर्दाबाद करते हैं, क्या शोभा देता है? सरूल के दिनों में ये त्यौहार पूरे आदिवासी समाज का है। ये किसी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नहीं है, ना किसी पार्टी विशेष का है, और ना किसी व्यक्ति विशेष का है, और ना ही राजनीति पार्टी का ये सरूल है। ये सरूल पूरे आदिवासी समाज का है और पूरे आदिवासी समाज को आपने काला पट्टी दिखाने का काम किया है, उस दिन पर्व त्यौहार को बिगाड़ने का काम किया है। और खास करके जब आपको काला पट्टी लगाए थे तो आपको मुंह से कुछ बोलना नहीं होता, ये होता है काला पट्टी लगाने का। इसीलिए मुझे बहुत मन से आहत हुई थी और इसीलिए मेरे आंख से उस दिन आंसू भी निकला था। तो अभी आपने सुना अजय तिर्की जी को, जिन्होंने बताया कि झारखंड में शिक्षा की नीति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। सिरम टोली का जो रैंप था उसका विरोध जो है लगातार आदिवासी संगठन कर रहे थे, और उसी बीच अजय तिर्की ने यह भी बताया कि सरकार के विकास के कार्यों के साथ अजय तिर्की खड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाला और हमें अपना बेशकीमती समय दिया और जनता से जो है रूबरू हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। बिल्कुल। मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट के जोहार डायरीज के नए सफ़र में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जोहार।